अस्सलाम वालेकुम, you're on air. अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। ये मुफ्ती साहब को भी सलाम। और मुफ्ती साहब का माशाल्लाह क्या जुमे का खुतबा था जी, क्या शानदार खुतबा था। अल्लाह मियां को ही अजर देगा इसका। मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि औरतें शहादत के लिए क्या पढ़े कि शहादत का रुतबा उनको मिले। और दूसरा सवाल छोटा सा ये है कि ये जो टीवी में हम देखते हैं ड्रामे श्रामे या खबर, तो ये गुनाह है? बस ये छोटे से दो सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दूसरा सवाल ये था कि टीवी में जो हम ड्रामे देखते हैं क्या ये देखना गुनाह है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, ख़ास हमारे जुमे के खुतबे को पसंद किया। मकसद ये होता है कि ख़ास दर्द दिल के साथ मैं मज़ामीन लेके आता हूँ। मकसद ये होता है कि पूरे आलम में लोग सुन रहे हैं, उनको अच्छा पैगाम पहुँच जाए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको ये बरकत अता फरमाए। और बाकी आपने जो दूसरा सवाल किया है कि ड्रामे वगैरह देखना, तो उनके तो गुनाह होने में कोई शक ही नहीं है। कोई ज़ाहिर है कि उसके अंदर महरम ना महरम, फिर उनके लिबास उरियानी जो कुछ भी है, फिर उसमें गाने बजाने साज आलात मौसीकी सब इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल गुनाह है, उसमें कोई सवाब की बात नहीं है। लिहाजा जो है उस गुनाह पर तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और जो इस गुनाह से बिल्कुल बचें। इसलिए ऐसे गुनाह, क्योंकि टीवी मीडिया से जो मकसूद ये है कि आप मुफीद कोई भी चीज़, यानी ये बात याद रखें, इसलिए उलमा ने लिखा है कि टीवी से बाहर जो कुछ देखना जायज़ है, टीवी के अंदर देखना भी जायज़ है। टीवी से बाहर दरस कुरान आप सुन सकते हैं, दरस हदीस सुन सकते हैं, इस्लामी और जो है वो अखलाकी मज़ामीन आप सुन सकते हैं, तो टीवी के अंदर भी वो सारी चीज़ें सुन सकते हैं। अब ये ड्रामे जो है इस तरह के मर्द औरत जो है महरम ना महरम इकट्ठे बैठे इकट्ठे चल रहे हैं फिर रहे सारे पूरे मज़ामीन अक्कासी, ये टीवी से बाहर जायज़ नहीं है, तो टीवी के अंदर भी जायज़ नहीं है। इसलिए जो है उसको जो है वो टीवी ड्रामे वगैरह देखना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, उसकी क़तन शरन इजाज़त नहीं है। बहुत खूब। पहला सवाल क्या था इनका? पहला सवाल इनका ये था कि औरतें कैसे शहादत हासिल जी कर बिल्कुल ये आपको दिलचस्प सवाल किया। इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक साहब कहते थे कि मुझे बड़ी शहादत का बड़ा शौक़ है, लेकिन मुझे पता चला यार उसके लिए मरना पड़ता है। तो बात वही है कि ये मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन जब अहवाल आते हैं तो कहीं इंसान जो फिसल ना जाए, क्योंकि शहादत के लिए मरना पड़ता है। जब ये आपने अल्लाह तबारक व तआला से ये सोच लिया कि भाई मरने के लिए हम तैयार हैं और हर तरह की तकलीफ़ के लिए तैयार हैं, और शहादत जो है वो इतना ऊंचा मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला किसी तकलीफ़ के बाद ही अता करते हैं। लिहाजा जो औरतें बिल्कुल शहादत का मकाम हासिल कर सकती हैं, और उसका तरीक़ा यही है, एक तो यह है कि ये जज्बा रखें। इंसान जब ये जज्बा रखता है शौक़ शहादत का, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे के नतीजे में उसकी तभी मौत को भी शहीद आखरत की मौत में लिखते हैं। तभी तो कहा है कि कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जो जज्बा जिहाद ना रखे अपने अंदर। ज़ाहिर है कि जिहाद का नतीजा या तो गाजी बनना है या शहीद होना है, इसलिए जज्बा तो ख़वातीन जो है वो अपने अंदर जो है जज्बा जिहाद रखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जब हमारी जिस्म जान की ज़रूरत पेश आएगी, हमारी ताकत की, तो हम मैदान जिहाद में उतरेंगे अल्लाह के नाम को ऊंचा करने के लिए। बस ये जज्बा आप अपने अंदर रखें, और मौत से किसी किस्म का खौफ और कोई जुबन आपके अंदर ना हो, तो फिर अगर जो है वो अगर ऐसे अहवाल पेश आ गए इंसान की जब मौत आई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद आखरत के अंदर कबूल करेंगे। बाकी ये है कि शहादत की दुआ करना ज़ाहिर है वो भी मसनून है, तो सुन्नत है वो दुआ करना। तो शहादत की दुआ करें, या अल्लाह मुझे मर्तबा शहादत अता फरमाना, जब मुझे मौत आए जब मर्तबा शहादत में मुझे फाइज करना। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर दुआ कबूल कर ली, तो कुफार के मुकाबले में नहीं भी मारा गया, तो वैसे तभी मौत भी मरा, तो अल्लाह तबारक व तआला शहीद आखरत का मुकाम उसको अता कर देंगे। बहुत शुक्रिया।